जहाँ तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति संहार। के बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले ही अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में जुटे हैं। अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए के भी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जहां बीते दिनों अमित शाह से मिले तो वहीं सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर के जानकारी दी तो वहीं इसे लेकर चिराग पासवान भी बोलते नजर आए हैं। चिराग पासवान ने भी बताया है कि किस तरीके से सीट शेयरिंग की बात को पहले से ही क्लियर किया गया है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सुनिए। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के बाद नाराज चल रहे थे, कह रहे थे जो बात हुई थी उस पर एनडीए के लोग खड़े नहीं उतरे। क्या विधानसभा में उनके उचित थी? देखिए, गठबंधन के हर दल के पास ये स्वतंत्रता है कि जाके अपने सुझाव, अपनी शिकायतों को उचित मंच पर रखे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा प्रमुख दल है। तो ऐसे में अलग अलग समय पर घटक जाके अपनी बातों को वहाँ पे रखने का काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोकसभा के वक्त क्या वादे किए गए थे, नहीं किए गए थे, उनको पूरा किया गया, नहीं पूरा किया गया। बट अगर कहीं पर भी कोई ऐसी बात है तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान देने के लिए जानी जाती है। उनकी मांगों को, उनके सुझावों को सुनने के लिए वो जानी जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मांझी जी की आज मुलाकात हुई है माननीय गृह मंत्री से, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा और उन्हें संतोषजनक जवाब मिला होगा। आतंकी हमले में सुरक्षा में चूक मानते हैं आप? देखिए, एक बात तो तय है और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः एक बार दोहरा देता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही है, बिहार ही है। पर ये कब होगा, ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। जहाँ तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर हाँ, जो लोग हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, महागठबंधन में ही वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच। मैं ये मानता हूँ विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी, एक टूटा हुआ महागठबंधन देखने को मिलेगा। 2025 में क्या विधानसभा के चुनाव लड़िएगा? आपके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजारिश करेंगे कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ें। देखिए, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तो ज़रूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया जाए।